for this? कौन से वीकली में, मैं समझी नहीं बात आपकी। अभी कौन से वाले कौन से आएंगे वो? 7 और 4, 4 तो आता है ना? 4 में सिर्फ, हाँ वो है आपके पास क्वेश्चन, और वरना मैं दूं। असाइनमेंट है, मुझे भेज देना, वो मैं करवा दूंगी साथ। कब है? बस ठीक है, टाइम है। ठीक है। अच्छा, इक्वेशन था वो मुझे असाइनमेंट भेज देना अगर आपको मिलती है, अदरवाइज फिर मैं भी थोड़ी बहुत शेयर करूंगी आपको, बट आई, क्या, कोई बात नहीं, रिविजन में हो जाएगा, रिविजन में हो जाएगा बेटा, कोई बात नहीं। हाँ, मेरे हिसाब से है आपको। चलो अब चैप्टर 7 स्टार्ट करते हैं। वी टॉक अबाउट ट्राइंगल्स। ठीक है। ट्राइंगल मतलब अ क्लोज फिगर विथ 3 साइड्स, 3 वर्टिसेस, 3 sides, AB, BC, AC, 3 vertices A, B and C। ठीक है। और उसके बाद 3 एंगल, सम ऑफ ऑल एंगल्स क्या होता है? ऑल इंटीरियर एंगल्स क्या होता है? 180। और अगर एक्सटीरियर एंगल्स को ऐड करते हैं तो हमेशा किसी भी पॉलीगन के तो वो होता है 360। फॉर ट्राइंगल इट इज 180 इंटीरियर, फॉर 360 फॉर एवरी पॉलीगन। ठीक है ना, वो कोई भेदभाव नहीं करता, 360 हर एक पॉलीगन का सम ऑफ एंगल्स होगा। मुझे ना वहां से बुक भी आए थे। तो अब इसके बाद मैं एक बार लेकर ही आती हूँ बुक ना, 9th की बुक, 10th की ये है, ये पढ़ी तो ये। अब आते हैं ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कौन से कहे जाते हैं, कॉन्ग्रुएंसी का मतलब क्या है। ठीक है। नेक्स्ट वी कम टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। एक इकलौता ट्रायंगल है। व्हेन वी टॉक ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल मतलब हम दो चीजों को, वी आर कंपेयरिंग टू ट्रायंगल, टू ट्रायंगल्स को कंपेयर कर रहे हैं। तो ठीक है ना, तो कंपेयर करते वक्त क्या कहते हैं, तू बड़ा है तू छोटा है, इसका ये बड़ा है इसका वो छोटा है, इसका एक एंगल बड़ा है इसका एक एंगल छोटा है ना। जब भी हम कंपेयर करते हैं तो हम हमेशा कंपैरिजन में क्या कहते हैं, वो ज्यादा पढ़ता है तू कम पढ़ रहा है, उससे ज्यादा मार्क्स आए इसके कम मार्क्स आए, हमेशा ये होता है ना कंपैरिजन। तो जब हम ट्रायंगल्स को कंपेयर कर रहे हैं, है ना, हम दो चीजों को कंपेयर करते हैं तो उनके एट्रीब्यूट्स को लेकर करते हैं, है ना। एट्रीब्यूट्स क्या, कि ये ज्यादा, जिससे ज्यादा शाइनिंग है उससे कम शाइनिंग है, इसका डार्क कलर है इसका लाइट कलर है, ये अलग शेड है ये अलग शेड है, ऐसे सब कंपेयर करते हैं। ऐसे भी टॉक आउट स्टूडेंट्स, तो वो ज्यादा पढ़ रहा है ये कम है, इसका कॉन्सेंट्रेशन अच्छा है वो कम है, वो रेगुलर है नहीं है, सारी हिस्ट्री उसके ऐसे निकाल लेते हैं। तो ऐसे ही जब हम ट्रायंगल्स की बात करते हैं, किसी भी दो फिगर्स की बात करते हैं, तो जब भी कंपैरिजन करेंगे उनके पास जो है उसके बेसिस पे ही करेंगे। तो एक ट्रायंगल के पास क्या होता है, अभी मैंने कहा ट्रायंगल, तो आपके दिमाग में क्या आया? 3 साइड, 3 एंगल्स, 3 वर्टिसेस। तो जब भी मैंने दो ट्रायंगल्स को या जब भी दो फिगर्स को कंपेयर करना होता है ना, तो हमेशा उनके एट्रीब्यूट्स के बारे में बात होती है। ठीक है ना, और फिगर के एट्रीब्यूट्स क्या होंगे, उसके 3 साइड्स, उसके जो जितने भी साइड्स हैं ट्रायंगल के 3 साइड्स, 3 एंगल्स। समझ में आ गई बात? तो यहाँ पर a triangle has 3 angles and 3 sides. When we are comparing congruent, when we are comparing two triangles, तो हम देखते हैं किसका कौन सा एंगल है, कैसे वो आपस में मिल रहे हैं, सेम है डिफरेंट है, कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। जैसे हमने कहा किसी ट्राइंगल को हम कहते हैं एक्यूट एंगल है, किसी को बोलते हैं राइट एंगल है, किसी को ऑब्ट्यूज एंगल। साइड के बेसिस पे क्या बोलते हैं? स्टेलीन, आइसोसलस, इक्विलेटरल, है ना। तो हमने साइड्स के बेसिस पर एंगल्स के बेस पर डिफरेंट डिफरेंट नाम दे दिए। तो वही बात हुई ना, साइड के बेसिस पे अलग एंगल है, एंगल के बेसिस पे अलग ट्राइंगल है। तो जब भी मुझे दो ट्राइंगल्स को कंपेयर करना है, और कंपेयर करने के बाद समटाइम्स आई सी दैट बोथ ऑफ देम आर सेम। सेम का मतलब कि अगर मैंने एक के ऊपर एक को प्लेस किया तो वो एग्जैक्टली सेम स्टैकिंग होती है ना, बिल्कुल परफेक्ट वाली। जैसे यहाँ मेरी बुक्स पड़ी हुई है, कैसे पड़ी हुई है, ऊपर नीचे, कोई बाहर कोई अंदर निकली हुई है ना, यहाँ पे सारी बुक्स। अगर मैं इसी को परफेक्टली स्टैक कर दूं, एक के ऊपर एक साइज वाइज बुक्स को अरेंज कर दूं, तो हम, जब हम बिल्कुल स्टैक मतलब
सेम टू सेम कंपैरिजन रखते हैं, सेम टू सेम। जैसे ये दो शीट्स हैं, ये आपने बिल्कुल सेम टू सेम करके इसको स्टेपल किया हुआ है। ये हमारा पेपर रिम होता है, पेपर का रिम पड़ा हुआ है ना, तो इसमें शीट कैसे एक के ऊपर एक बिल्कुल स्टैक होती है। नाउ इफ आई आस्क यू टू गेट वन शीट फ्रॉम दैट रिम, तो आप कोई भी, कभी कभी क्या होता है ऊपर से हाथ लगता है, हम अंदर से नीचे शीट निकालते हैं, तो आई विल नॉट साउथ की, नहीं मैं अंदर से क्यों लेकर आया, ऊपर वाली अलग है अंदर वाली अलग है। विल आई से, विल एनी टीचर से दिस थिंग? नहीं ना, कभी बोलेगी आपको ऊपर की लेकर आए, नीचे क्यों लेकर आए हो, आप शीट लाके दोगे स्टैक लोगे। तो व्हाई शी इज इंडिफरेंट अबाउट द different indifferent for the number from where you have picked that sheet, because all the sheets are same and all the sheets are exactly same. तो जो चीज exactly same है अपने साइज में भी, शेप में भी, उनको हम बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट, और यहां पर हम बोलेंगे कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो इसका सिंबल क्या होता है, अगर ट्रायंगल एबीसी लिखा है, हाँ, और डीईएफ है, दो ट्रायंगल्स अलग अलग नाम वाले, एक तरफ से बनाया, दूसरा दूसरे में बनाया, पर एंड में मैंने कटिंग की और जब टीचर ने प्लेस किया तो दोनों साइड बाय साइड ऊपर ऊपर करके पूरा एक टावर बन जाता है, बिल्कुल इधर उधर कुछ नहीं हिलता। तो देन वी से ट्रायंगल एबीसी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डीईएफ। कैसे सिंबल होगा, ये इक्वल और ये कॉन्ग्रुएंसी तो की हुई है 8th क्लास में, 7 से शुरू की हुई है ना कॉन्ग्रुएंसी। तो ट्रायंगल्स का कॉन्ग्रुएंट होना मतलब उनके सारे एंगल्स इक्वल होंगे और ऑल साइड इक्वल। कॉन्ग्रुएंसी मतलब इक्वल इन ईच एंड एवरी रिस्पेक्ट, ठीक है, ऑल साइड सेम, ऑल साइड सेम, ऑल एंगल्स इक्वल, ऑल साइड्स इक्वल, ऑल एंगल्स इक्वल। ये तो हमने कहा कि दो, मैंने ना आपको कहा 3 4 5 का एक ट्रायंगल ड्रॉ करो, दूसरे को भी कहा, तीसरे को भी कहा, एक ने एबीसी नाम दे दिया, एक ने तीसरा नाम दे दिया, पर है तो एंड में सब एक ही ना, राइट। तो ये हो गया कॉन्ग्रुएंट फिगर्स, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ये तो है कि मैंने आपको मेजरमेंट दी, आपने मेजरमेंट के बेसिस पे कह दिया कि हाँ जी ये इक्वल है ना। अब बहुत सारे वेज होते हैं निकालने के, ठीक है ना, कैसे ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा। तो सबसे पहला जो मैंने अभी लिखा है, सबसे पहला वे क्या है, मैंने आपको साइड दे दी कि 3 4 5 का ट्रायंगल ड्रॉ करो। अब वही बात है ना, मैंने आपको शायद बताया था कि डीएवी में मार्क्स कट किए थे कि ट्रायंगल ना ऐसे ड्रॉ करना है, राइट एंगल। एक्चुअल है बात, ट्रायंगल ना उसने चरम प्रूफ की लड़की ने, उसने कहा मैम मेरे ना मार्क्स कट कर लिया, सर ने कहा था ट्रायंगल ना बुक में ऐसे कहा हुआ फिगर में ड्रॉ करने, तो ऐसे ड्रॉ किया आपने ना, ऐसे ड्रॉ करके गलत कर, ठीक है। तो उसमें फर्क क्या है, यहाँ पर एसी को बेस किया हुआ है और यहाँ पर एसी एज अ वर्टिकल साइड, मतलब एक साइड पे हाइपोटेन्यूज बनकर आई है, फर्क तो इतना ही है ना दोनों फिगर्स में, है ना। तो जब हम एक ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं तो हम बेस तो किसी भी साइड पे ले सकते हैं। आप 3 4 5 में आपने कहा 3 तो बड़ी छोटी सी होगी, लेट मी टेक इट 4, लेट मी टेक इट 5, जो पसंद आती है, कोई 3 के साथ बना रहा है, कोई 4 के साथ, कोई 5 के साथ, तो सबका क्या होगा, उनका जो होता है ना कि उनको हमें लेफ्ट हैंड साइड फ्लिप करके स्टैक करेंगे, जब हम कटिंग करेंगे तो वर्टेक्स के साथ वर्टेक्स मैच करना होगा, तब जाकर वो स्टैंड होगा। जैसे अब ये वाला ट्रायंगल देखने में डिफरेंट लगते हैं, पर मैं कटिंग करूंगी, यहाँ कटिंग करूंगी, बी को बी के साथ मैच करूंगी, ए को ए के साथ, सी को सी के साथ। तो जो मैं ए को ए के साथ मैच कर रही हूँ, बी को बी के साथ, सी को सी के साथ, इसे हम क्या बोलते हैं, 1-to-1 कॉरस्पॉन्डेंस। ये बहुत जरूरी है, अगर पिछली क्लासेस में नहीं किया था तो इस क्लास में हम करेंगे, और मैं सिखाऊंगी भी, और बहुत इजी वे है हाउ टू रिकॉग्नाइज 1-to-1 कॉरस्पॉन्डेंस, कभी गलती भी नहीं होगी। तो जब भी आपने लिखा है ना ट्रायंगल एबीसी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डीईएफ, इसका मतलब इसका एंगल ए और ये एंगल ए इक्वल है, जो बी का मेजरमेंट है वही यहाँ पर बी का मेजरमेंट है, जो सी का मेजरमेंट है वही यहाँ पर सी का। फिर देखो साइड ए बी और डीई आपस में इक्वल है, बीसी और ईएफ आपस में इक्वल है, और एसी और डीएफ आपस में इक्वल है। तो ऑल एंगल्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल। दिस इज कॉरेस्पॉन्डेंस, सॉरी 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस एंड कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स। तो आपकी बुक में देखो चैप्टर 7 में लिखा हुआ है, कॉन्ग्रुएंट मींस इक्वल इन ऑल रिस्पेक्ट्स एंड फिगर्स whose shape sizes are both the same। दोनों की शेप और साइज दोनों सेम होती है तो उनको हम कॉन्ग्रुएंट फिगर्स कहते हैं, ठीक है। तो दो स्क्वायर्स अगर उनकी साइज सेम होगी तो वो कॉन्ग्रुएंट है। बुक खोलो ना अपनी।